हमारी जो कौम है इसमें ज़रा भी शऊर नहीं है कि अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक फिर से। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल मुझसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स और मॉडल्स मिलने आ रहे हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। तो वो हॉस्पिटल के लिए आ रहे हैं, जो हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं उसके अंदर एक ईंट लगाने जा रहे हैं। तो आज जो मेरे मेहमान हैं जो मुझे मिलने आए हैं वो हैं बैरिस्टर हसनैन खान। तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप अस्मा बाजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? सबसे पहले तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। ये देखिए कितनी प्यारी चॉकलेट्स। तो चॉकलेट्स मैं खाती नहीं लेकिन मैं चखूंगी जरूर, मैं बच्चों में बांटूंगी, रमजान है बिल्कुल। तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। ये आपका बहुत शुक्रिया। और इनका हम करने जा रहे हैं पॉडकास्ट। इनकी लाइफ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, नहीं मैं उसको कहूँगी एक दुख भरी दास्तान है। यानी कि जो इंसान की अभी टीन एज में होता है तो उसकी ज़िंदगी में अगर दुख इस तरह के आ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल से वो सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाला, अल्लाह का रहम हुआ, अल्लाह की रहमत की वजह से इनके ऊपर करम हुआ, अम्मी की दुआएं थी। तो इनकी क्या स्टोरी है वो स्ट्रॉन्ग उस्मा पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये मैंने कहा जाते जाते व्लॉग भी बना लो, तो ये आए हैं और खुद से आए हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप इस हॉट और कोल्ड जो सीट है इसका मेहमान बनना चाहें तो आप मेरे पास आ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, मेरी तमाम आईडीज़ का और एड्रेस भी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका मैंने अभी किया पॉडकास्ट, तो ज़रूर देखिएगा, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंस अगेन थैंक्स। ये देखो आगे आ रही है। और मैं ये मुन्ना है, आजा मुन्ना जी। और मैं ये बात आपको बताऊं कि मैं अब अगर आप मेरे ब्लॉग्स भी देखें तो मैं अब तकरीबन पूरी दुनिया एक किस्म की फिर चुका हूँ और मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ और इतने लोगों के साथ मेरा एक इंटरेक्शन हो चुका है। मेरा ये मानना है कि पैसा बड़ी बड़ी दुनिया में हिला देता है, लेकिन माशाल्लाह से आपके सब्सक्राइबर्स भी हैं, नज़र आता है कि आपका चैनल मोनेटाइज है, आप कमा भी रही हैं। लेकिन लिटरली द वे आई हैव सीन हर लिविंग स्टाइल इज कि ये अपने ऊपर नहीं लगा रही पैसा, ना तो ये गाड़ियाँ ले रही हैं ना ये घर बना रही हैं, ये लिटरली आवाम के ऊपर लगा रही हैं। मैं पता है पैसा लगा रही हूँ, आपको नहीं पता। मेरी कब्र में जब जाना ना मैंने तो वहाँ पे फिर मैंने ये कहना मैंने छाड़ दो मेरे को कुछ नहीं है, ऐसे मैंने कहना है। तो आखिरत की तैयारी करें। ये हमारी जो है ज़िंदगी है ना, ये बड़ी छोटी सी है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। कभी उसकी हमने तैयारी की है, उसके बारे में सोचा है? अगले लम्हे का हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना है। तो इसलिए अच्छा सोचें और पॉजिटिव सोचें और जो काम कर रहे हैं उनका साथ दें। और अपनी जो भी आपकी व्लॉगिंग का चैनल है, गेमिंग का है, स्टोरी कंडक्ट करते हैं, जो भी है व्हाटएवर, उसमें से आप जो है ना अल्लाह को पार्टनर ज़रूर बनाएं। अपने हिस्से मैं नहीं कहती मुझे आप दें, मेरे साथ जुड़े, नो। जहाँ आपको लगता है कि फलां बंदा बंदी, या आप खुद से वॉलंटरी अगर काम करना चाहें तो आप खुद से काम करें, लेकिन अल्लाह के बंदों की खिदमत ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा जो मेरे बंदों के कामों में लग जाता है उसके काम फिर मैं करता हूँ। थैंक यू। जुबैदा बीबी ऐसे लाओ, जुबैदा बीबी चलो ले लो, आप पकड़ो। बेटा हाँ दे एक पैकेट कौन सा ये पकड़ा है सर। बच्ची को दे दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाओ को पारी कर लो, छोटे बच्चे, बा को पारी कर लो, पारी कर लो, बा को पारी करो, बा को पारी कर लो, छोटे बच्चे, बा को पारी कर लो। नहीं इधर 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 फेस पे पारी कर लो। सदके जाऊं, सदके जाऊं, पारी कर लो, बा को पारी कर लो। ये आपका बा है? मारना नहीं है, मारते नहीं है बा को। बोलो बा। ओए सदके जाऊं, बॉल किधर है, लेके आओ। तो किचन में चल के देखते हैं छोटे बच्चे की मम्मा जो है वो क्या बना रही है। तो वो भी आते हैं। अच्छा यहाँ पे निकल रहे हैं पकौड़े। लाइट ऑन करूँ मैं? वाओ, मज़े के निकल रहे हैं पकौड़े। ये क्या फ्राइज़ हैं? गोल आलू
मुन्ने को पसंद है। और ये है पुलाव, मज़े के साथ पुलाव, मतलब 2-4 बन गई है, ठीक हो गया। किचन का हालात कुछ यूँ होते हैं जब अफ्तारी का टाइम होता है। क्या हुआ वीरू जी? काशी काशी अच्छा मैं आती हूँ। जाना। चलो, मुन्ना कहाँ है? मुन्ने, माल पढ़ लिया आपने? वकास भाई काम कर रहे हैं, दोपहरा है। सुबह पता है क्या हुआ, मैं ज़्यादा नहीं सोती, जब से रमज़ान आया तो मैं फ़ौरन उठ जाती हूँ। इसका अलार्म जो ना, इसका भी अलार्म नहीं बोला, इसका भी अलार्म नहीं बोला। तो सुबह 5 मिनट रहते थे जब मेरी आँख खुली, बल्कि 5 से भी 6 मिनट थे। फटाफट मैंने इन टूटे हुए हाथों से थप थप करके रोटी बनाई, इसके आगे रखी तो इसकी एक आँख खुली हुई थी। कैसे खोली हुई थी कल दिखाया सुबह, ऐसे एक आँख खोल के खा रहा था, जान हो गई तो वहीं छोड़ दी। मैंने कहा या अल्लाह मैं बीमार बंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं खाती तो अजान होने के 2 मिनट बाद भी मैं खाते रही अपनी चटनी के साथ रोटी, लेकिन कोई नहीं, फिर छोड़ दी फ़ौरन। इसने मुझे डरा दिया। तो आज जो है ना वो हमारे दोनों के जो है ना 8 पैरे रोज़े हैं, और इस टाइम हमारी दोनों की हालत पतली है। वरना क्या हुआ, फिर सारा दिन कैसे गुजरा है? मैं आधा दिन कॉलेज गुजार रहा हूँ, हाँ, तो बाकी सोया रहा है। बाकी सोया रहा हूँ। तो गुजर गया, अब तो थोड़ी देर रहेगी हैं? फिर भी आसान काम है। और वैसे भी आज रोज़ा भी थोड़ा सा ना गर्मी वाला था ना, बड़ा ओए होए। तो तूने, तेरा अलार्म क्यों नहीं बोला पहले मुझे? ये बोला, बोल के बेचारा बंद हुआ है। बता। आपने मुझे क्यों नहीं उठाया कि मम्मा उठ जाओ? मैं उठा हूँ, मैंने तेरे सामने कहा मैं 1:30 बजे लेटी थी। ऐसे आपको किया है मैंने 3-5 हाँ। तो मैंने कहा मम्मा जी उठ जाए। अब उठ गई हूँ तो मैं उसी टाइम मैं फिर सो गया। मैंने कहा उठ गई अलार्म, मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने कहा अब तो आप उठ गई हैं। हाँ। मुझे क्या पता था आपने नहीं उठना। नहीं तो उठना। गलती तो आपकी अपनी। गलती क्या अपनी? इस टाइम हम दोनों की हालत गैर है। रात को मैं सोया भी जल्दी हूँ, काम भी नहीं किया कि आज जल्दी सो रहा था, नींद पूरी करूंगा सुकून से। और आप देखें क्या है। आप दे लेंगे। तो सुबह जो है ना वो बड़ी मुश्किल से फिर हमने रोज़ा जो है जैसे जैसे निभ तो गया, लेकिन दोपहर रोज़ा नाते नहीं निपटा। तो अब हम इसकी छोटे बच्चे की अम्मा को आज इधर रखा है कि हमें अफ्तारी बना के दे दे, क्योंकि मेरे में तो हिम्मत नहीं है, जान नहीं है। तो वही हमारी अब अफ्तारी बना रही है। तेरे लिए पता है क्या बनाई आंटी तेरी ने? देख लिया तेरी मम्मा ने फ्राइज़, हाँ फ्राइज़ बनाए हैं। मेरे बेटे को कैचअप भी मंगा रहे हैं। ज़्यादा रोज़ा लग गया। मीरब को बुला के उससे कहते हैं कैचअप ला दे। हाँ, उसको कहते हैं ला दे ना। ये देखें, हाँ ये गया। हाँ कितना मज़ा आ रहा है ना। छोटे बच्चे आप इधर आ जाओ, मुंह ना सड़वा ली। मज़े की निकल रही है ना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। हमारी जो कौम है इसमें ज़रा भी शौर नहीं है कि एक चीज़ अगर आपको आराम से तरीके से मिल रही है तो आप उसको तरीके से लें। बेवाओं को राशन दिया मैंने अपने घर पे बुला के बड़ी इज़्ज़त के साथ। तो हर साल हम देते हैं, पिछले साल और उससे पिछले साल 2 साल अब्बू ने दिया, ये तीसरा साल था। अब्बू नहीं थे तो मैंने उनको राशन जो है ना दिया। और बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे कि मेरे अब्बू हर साल ये काम करते थे, और ज़्यादा मैंने कहा भी नहीं था लोगों को राशन का, लेकिन जिन लोगों ने भिजवाया उनका बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने इज़्ज़त रखी और राशन हमने दिया। तो मैंने कहा चलें जो सड़कों पे बैठे होते हैं ना मज़दूर, उनको चल के दे आते हैं कुछ। थोड़ा राशन मेरे पास था, मैंने कहा उनके बच्चे भी हैं, बेचारों की दिहाड़ी कभी लगती है या नहीं लगती। तो मैं चली गई सड़क पे देने के लिए। आप यकीन मानिए कि बड़ी मुश्किल से बच के मैं घर आई हूँ। ये देखें मेरी बाजू तोड़ने लगे थे, और मुझे ये ना इधर बड़ी उन्होंने खींचा था नहीं कि उंगलियों के, तो ये देखें नाखून मार मार के ये देखें ज़ख़म भी हो गए हैं क्लोजली अगर मैं दिखाऊं। और यहाँ पे बड़ी खींचा था नहीं कि ये मेरे कंधे बड़े दर्द कर रहे हैं। तो मैं गई तो गाड़ी जो थे हम ले गए, मेरे साथ गए वकास भाई, नवीद भाई, टीम मेरी पूरी की चलें हम जो है ना इनको दे आते हैं राशन। लेकिन उन्होंने तो जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई मैंने कहा लाइन बना ले। लाइन तो क्या बनानी थी, तोड़ना शुरू हो गए गाड़ी के शीशे, मार धाड़, मुझे खींचा तानी की, ऐसे मेरे बाजू खींचे, नाखून मारे, खाने को दौड़ रहे थे। उसी वक्त मुझे गाड़ी में उन्होंने सेफली बिठा लिया और हम आ गए। तो फिर रास्ते में पीछे आ रहे थे, फिर मैंने गाड़ी में चलते चलते, आप जो ये ऊपर देख रहे होंगे ना वीडियो चल रही, ये गाड़ी में मैंने चलते चलते लोगों को राशन पकड़ाया कि ये लें जो आ गए हमारे पीछे।
तो फिर आगे फिर कुछ बेवाएँ थी, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे आते हैं वो लेने आई हुई थी। मैंने कहा उनको कुछ देते। जब उनको मैंने देने की कोशिश की तो वो मेरे ऊपर ऐसे उन्होंने धक्के मार के मुझे नीचे गिरा दिया और ऊपर चढ़ के वो राशन जो है ना इस तरह लेने लगी। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी कह ले किया मैंने आज। लेकिन आप यकीन माने कि अगर ये लोग मेरे साथ ना होते तो मेरी दोनों बाजू भी टूट जानी थी और मुझे कोई गहरी चोटें भी पहुंच जाती। यानी कि ये लोग ये भी नहीं देखते आगे कि कोई खातून है, हमने किस तरीके से उससे लेना। मैंने कहा भी था कि आप लाइन बना लें, हम आप सबको दे देंगे, लेकिन लाइन क्या बनानी, उन्होंने तो तौबा तौबा जो हशर किया है, बड़ा अफसोस मुझे हुआ। चले अल्लाह ताला इस कौम को, इस अवाम को, जो हमारी अवाम है, इस कौम को शऊर दे और शायद ये कौम सही हो जाए तो पाकिस्तान में हमारे हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। हमारी अवाम ही ठीक नहीं तो हुक्मरान कहाँ से हमें अच्छे मिलेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल करे। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के उनसे आई हूँ, बड़ी मुश्किल मेरी जान बची है। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का एक्सपेरिमेंट कभी भी ना कीजिएगा, क्योंकि आप पब्लिक में जाके अगर इस तरह की कोई चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो है ना आपको एक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं तो बड़ा परेशान हुई हूँ, घर आके भी बाजू पूरी रात मेरा दर्द करता रहा और ऐसे मुझे उन्होंने खींचा, दवाई मैंने खाई, अब मैंने इसके ऊपर वो मसाज करके तो पट्टी लपेटी हुई है। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें और अपने घरों में शाद रहें। आज मुझे बैरिस्टर साहब आए थे, पॉडकास्ट करवा के गए हैं अपना। उनकी लाइफ की एक बड़ी चौंका देने वाली स्टोरी है कि उनका एक लड़की जिन से ताल्लुक़ कैसा था और इस बात को 10 साल गुजर गए। तो वो भी मैं जो है ना बताऊंगी आपको आगे। इंटरव्यू मैंने किया, देखिएगा। वो हॉस्पिटल के लिए एक ईंट लगाने आए थे। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। खुश रहें। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।